भाभी, भोला होना अलग बात है, मगर बेवकूफ़ होना अच्छी बात नहीं है। वाह भाभी, इतना स्वादिष्ट और लजीजदार खाना खाकर मज़ा आ गया। सच क्या खाना बनाती हैं आप। पता नहीं मैं आपके जैसा खाना बनाना कब सीखूंगी। अर्चना अपनी जेठानी कोमल से बोली। कोमल कोमल बोली, सीख जाओगी छोटी जल्दी। मैं भी नई नई शादी करके आई थी, मुझे कुछ नहीं बनाने आता था, मगर धीरे धीरे सब कुछ सीख गई। तुम भी धीरे धीरे सीख जाओगी। अर्चना का पति रोहन बोला। अर्चना, तुम्हें शादी किए 2 साल होने को आए, मगर तुम अब भी यही कहती हो मुझे खाना बनाना कब आएगा। भाई, और कितने साल लगेंगे तुम्हें सीखने में, और तुम्हें तो मजे हैं बैठे बैठे खाना जो मिल जाता है। अर्चना चिढ़कर बोली। सीख जाऊंगी सीख जाऊंगी, आपको तो बस मौका चाहिए मुझे छेड़ने का। अर्चना की बात सुनकर सभी हंस पड़े। रामनाथ जी, उनकी पत्नी गोदावरी जी, बड़ा बेटा सोमू और छोटा बेटा रोहन सभी मिलकर संयुक्त परिवार में रहते थे। सोमू व्यापार करता था और रोहन नौकरी करता था। दोनों भाई मिलकर घर खर्च देते थे। बड़े भाई सोमू की पत्नी कोमल जब शादी करके आई, तभी सोमू ने कोमल से कह दिया था, कोमल, मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है, और अब ये तुम्हारा भी परिवार है। तुम घर की बड़ी बहू हो, इसलिए हो सके उनका परिवार को बांध कर रखना, क्योंकि परिवार को बिखरना जितना ही आसान होता है, जोड़े रखना उतना ही मुश्किल, और यह कुशलता एक गृहिणी के हाथ में होती है। कोमल ने हमेशा अपने पति की इस बात का मान रखा और घर में प्यार बांधे रखा। कोमल को भी दूसरों की तरह घूमना फिरना पसंद था। वह जब भी पति सोमू से घूमने फिरने कहती, तभी सोमू बात को टाल जाते और कहते, हम घर के बड़े बेटे बहू हैं कोमल, हम पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। अगर हम यही सब करेंगे तो अपने फर्ज कैसे निभा पाएंगे। कोमल पति के मुंह से ये शब्द सुनकर मन मारकर रह जाती, क्योंकि घर की जिम्मेदारी निभाने में तो कोमल ने भी कोई आनाकानी नहीं की थी। कोमल सभी के लिए जी जान से काम करती, चाहे ननंद हो या देवर, सास ससुर सभी को खुश रखती। देवर रोहन की शादी में तो कोमल ने ना आओ देखा ना ताओ, इतना ज़्यादा काम किया कि उसके बाद थोड़े दिन बीमार हो गई। सास गोदावरी जी की उम्र हो चली थी, उनसे तो घर का काम होने से रहा। घर में दूसरी नई बहू आई तो उससे भी काम नहीं करवा सकते थे। तब ननंद रागिनी ने घर का काम संभाल लिया था, मगर कोमल की बीमारी में भी सोया कहाँ जा रहा था। कोमल को परिवार वालों के लिए जीने की आदत हो चुकी थी, इसीलिए बीमारी में भी रसोई में देखने चली आती कि उसके बिना काम हो पा रहा है या नहीं। ननंद रागिनी भी तो कोमल की छोटी ननंद मगर बड़ी भाभी का स्वभाव खूब अच्छे से जानती थी। रागिनी कोमल भाभी को आराम ना करते देख डांट देती, क्योंकि वह सारा दिन कोमल भाभी को काम करते देखती थी और वह चाहती थी कि कोमल भाभी को भी थोड़ा आराम मिल सके। रागिनी बोली, भाभी, वैसे भी हमेशा रसोई में लगी रहती हो, कम से कम बीमारी में तो आराम करो। अर्चना को भी धीरे धीरे शादी के बाद ससुराल वाले जान चुके थे। अर्चना रागिनी भाभी के एकदम उलट थी। अर्चना को बस शॉपिंग करना, बाहर खाना खाना, घूमना, यही सब पसंद था। शादी को 2 साल होने आए थे, मगर अब तक अर्चना ने घर का काम ना सीखा। बाकी सारे कामों को तो मेड लगी थी और खाना कोमल भाभी बना देती थी। ऐसा नहीं था कि कोमल को शौक था अकेले काम करने का, मगर जब भी वह अर्चना से मदद करने कहती, अर्चना को कभी सर में दर्द हो जाता तो कभी कमर में, और ज़्यादातर दूसरे दिनों में उसे कहीं न कहीं बाहर जाना होता था। कोमल को अर्चना की इन सारी हरकतों के बावजूद कभी बुरा नहीं लगता और वह सारा काम अकेले अकेले कर लेती। अच्छा लगेगा, आप रख लीजिए, मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, कोमल बोली। छोटी, यह रंग मेरे पास पहले से है, मुझे नहीं चाहिए। एक दिन अर्चना जेठानी कोमल को एक सलवार सूट देते हुए बोली, भाभी, यह रंग आप पर बहुत अच्छा। अर्चना ने बहुत जिद की और कोमल को वह सूट रखने मना लिया। कोमल बोली, अर्चना, कितने रुपए हुए इस सूट के? अर्चना बोली, वैसे तो ज़्यादा हुए हैं, मगर आप 1500 दे दीजिए। कोमल को पहले तो 1500 ज़्यादा लगे, मगर उसे लगा उसकी देवरानी थोड़े उससे झूठ बोलेगी और बेचारी ने इतना प्यार से मंगवाया होगा तो उसे ही कहीं बुरा ना लग जाए। कोमल बोली, अर्चना,
आज सुबह ही तुम कह रही थी ना, तुम कब अच्छा खाना बनाना सीखोगी? आज शाम रसोई में आ जाना, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। अर्चना बोली, भाभी आज शाम तो नहीं हो पाएगा, मैं और रोहन बाहर घूमने जा रहे हैं। अर्चना और रोहन आए दिन घूमने जाते, मगर कोमल को तो यह सुख भी नसीब नहीं था, क्योंकि सोमू को ज़्यादा घूमना फिरना पसंद ही नहीं था। शादी के बाद जब कोमल ने सोमू को घूमने के लिए बहुत जिद की थी, तब सोमू ने कह दिया था, कोमल मुझे घूमने फिरने का शौक नहीं है, तुम चाहो तो तुम्हारी सहेलियों के साथ जा सकती हो। बेचारी कोमल इतना सा मुँह लिए सोमू को देखते रह गई थी कि एक पत्नी की इच्छा तो उसके पति के साथ घूमने की होती है ना, कि सहेलियों के साथ घूमने जाना चाहती है वह। कभी जिम्मेदारियों के नाम पर तो कभी घूमने फिरने का शौक नहीं कहकर हर बार सोमू घूमने के लिए मना कर देता। अब देवर देवरानी को देख उसे भी बहुत मन करता कि काश सोमू भी उसे यूं घुमाने ले जा पाते। दूसरे दिन अर्चना कोमल को आकर बताने लगी कि वह जहाँ घूमने गई थी वहाँ पहाड़ ही पहाड़ थे, झरने थे, वादियों में घूमने का मज़ा ही अलग है भाभी। रोहन और मैंने बहुत मज़े किए। सोनू भी पीछे से रसोई में आया तो उसने अर्चना की सारी बातें तो सुनी, साथ ही पत्नी की आंखों में एक उदासी भी देखी। अर्चना बोले जा रही थी, उतने में ननंद रागिनी आकर बोली, आइए छोटी भाभी, अब तो आप घूमकर भी आ गईं, अब रसोई में भी थोड़ी मदद कर दीजिए। अर्चना बोली, रागिनी अभी अभी घूमकर आई हूँ ना, बहुत थक गई हूँ, अभी तो मैं आराम करने जा रही हूँ। कोमल अपनी रसोई के काम में लगी रहती हूँ, कुछ बोली नहीं। सोमू बोला, मुझे देर हो रही है, मेरा टिफ़िन तैयार है कोमल। हाँ बस टिफ़िन ही पैक कर रही हूँ। सुनिए, कोमल को वह 1500 रुपये दे आइए, तो ज़रा उसने मेरे लिए सूट खरीदा था। सोमू बोला, ठीक है, और वह अर्चना को पैसे देने चला गया। यहाँ रागिनी कोमल से बोली, भाभी वही सूट जो आपने मुझे कल दिखाया था? कोमल बोली, हाँ रागिनी, क्यों क्या हुआ? रागिनी बोली, भाभी भोला होना अलग बात है, मगर बेवकूफ़ होना अच्छी बात नहीं। कोमल बोली, मैं कुछ समझी नहीं रागिनी। रागिनी बोली, कोमल भाभी आप कितनी भोली हो, यह बात तो हम सब जान चुके हैं, मगर आप बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो? क्या उस सूट की कीमत आपको 1500 रुपये जितनी लगी? मुझे तो वह सूट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसे लग रहा था जैसे अर्चना भाभी को वह सूट पसंद नहीं आया और उन्होंने आपको पकड़ा दिया, क्योंकि उस सूट पर रिटर्न का ऑप्शन भी नहीं था और ऐसे सूट ऑनलाइन सस्ते में मिलते हैं। अर्चना भाभी आपको उल्लू बना गई। कोमल बोली, क्या रागिनी, तुम भी किसी पर भी शक कर लेती हो, अपनी भाभी पर यूँ शक करना अच्छी बात नहीं। रागिनी बोली, भाभी आप नहीं समझोगी, आप तो वैसे भी भोली हो, तभी तो अकेले अकेले पूरी रसोई संभालती हो, वरना अपनी देवरानी के होते हुए भला कौन अकेले काम करता है? हमेशा अर्चना भाभी का काम ना करने का कोई न कोई बहाना बना लेती हैं और आप उनकी बातों में आ जाती हो। कोमल भी दोपहर रागिनी की इन बातों को सोचने पर विवश हो गई, क्योंकि वह जानती थी रागिनी वही कह रही है जो उसने देखा है, मगर मैंने कभी इन बातों पर गौर नहीं किया था। उधर सोमू जैसे ही अर्चना के कमरे तक पहुंचा, अर्चना की आवाज़ से उसके पांव ठिठक गए। अर्चना अपनी माँ से फ़ोन पर कह रही थी, माँ जेठ जी तो जेठानी जी से बिल्कुल प्यार नहीं करते, ना बेचारी को कहीं घूमने ले जाते हैं, पूरा दिन वह रसोई में खपती रहती हैं, तभी तो मैं मीठा मीठा बोल के मेरी जेठानी का भरपूर फ़ायदा उठाती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ही तो ऑनलाइन 900 रुपये का सूट मंगवाया मैंने, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और उस पर रिटर्न करने का भी ऑप्शन नहीं था, तो पकड़ा गई आई जेठानी को और वो बेचारी उसने रख लिया। माँ
मैं तो कुछ घर का काम भी नहीं करती, कोमल भाभी है ना संस्कारी बहू, मैं उससे संस्कारीपन का खूब फायदा उठाती हूँ। यह सुनकर सोमू के पांव तले जमीन खिसक गई। वह दो पल रुककर अपने आप को ही दोषी देने लगा, क्योंकि यह सच था कि वह कभी कोमल को घूमने नहीं ले गया था। ऐसी बात नहीं थी कि वह कोमल से प्यार नहीं करता था, मगर उसे अपने छोटे भाई रोहन की तरह कभी जताना नहीं आता था। कोमल बेचारी दिन भर काम में लगी रहती थी। उसने हमेशा पति के आदेश को माना था, जिसका खूब फायदा उठाया था। देवरानी अर्चना ने सोमू ने अपने कोमल को घर की जिम्मेदारियों के प्रति अवगत कराया, मगर कभी उसका मन टटोलने की कोशिश नहीं की। सोमू ने रोहन करके आवाज लगाई तो अर्चना ने सकपका कर फोन रख दिया और अर्चना कमरे के दरवाजे तक पहुंची। सोमू ने जेब से 900 रुपए निकाले और बोला, यह लो ड्रेस के 900 रुपए। अर्चना की नजरें शर्म से झुक गई। सोमू रसोई में आकर कोमल से बोला, कोमल तैयारी करो, हम अभी 2 घंटे बाद घूमने चलेंगे, पूरे 15 दिन के लिए, जहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे। कोमल यह सुनकर खुश हो गई और कमरे में जाकर तैयारी करने लगी और थोड़ी देर बाद दोनों घूमने निकल गए। रास्ते में सोमू कोमल से बोला, कोमल तुम्हारी माँ ने तुम्हारी विदाई करते वक्त मुझसे कहा था, मेरी बेटी भोली है, जमाई जरा सा इसका ध्यान रखना। मुझे यह अब जाकर यह बात समझ में आई कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। कोमल बोली, कभी रागिनी कहती है मैं भोली हूँ, कभी आप कहते हो मैं भोली हूँ, आखिर ऐसा हुआ क्या है? सोमू बोला, लंबी कहानी है कोमल, बाद में बताऊंगा, अभी मैं यह सारी बातें करके हमारा ट्रिप नहीं खराब करना चाहता। कोमल और सोनू बाहर निकलकर बहुत खुश थे। दूसरी ओर वहां ससुराल में अर्चना के ऊपर घर का सारा काम पड़ गया था और उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसे ज़्यादा कुछ बनाने आता नहीं था, जिस वजह से वह रेसिपीज़ के वीडियो देखकर खाना बना रही थी या कभी अपनी माँ को फ़ोन करके खाने की रेसिपी पूछ रही होती। दोस्तों, किसी को बेवकूफ़ बनाओगे तो अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना। आप किसी को मीठा मीठा बोलकर तब तक बेवकूफ़ बना सकते हो जब तक उसके सामने सच्चाई नहीं आती, लेकिन एक बार उसके सामने सच्चाई आ गई फिर आपकी बारी ज़रूर आएगी। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।